आई कैलाश योर मैथ टीचर। तो आज हम बात करेंगे जो पैटर्न ऑफ परफेक्ट स्क्वायर होती हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है द नंबर विच कैन बी अरेंज्ड एज डॉट पैटर्न इन स्क्वायर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर। वो नंबर जो किस में अरेंज हो, स्क्वायर में अरेंज हो, तुम नंबर्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। लाइक एग्जांपल जैसे 1, ये 4, ये 9, ये 16। तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसके लिए क्या क्या होगा, फॉर्मूला एन स्क्वायर। अगर आपको आगे लिखना है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जो सेकंड पैटर्न है वो ट्रायंगुलर नंबर्स की फॉर्म में होता है। द नंबर दैट कैन बी अरेंज एज डॉट पैटर्न इन ट्रायंगुलर आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। तो इसके अंदर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10। इससे आगे नेक्स्ट क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी चलती रहेगी। इससे आगे आएगा 15। तो इस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे अगर लगातार चल रहे हैं और 15 तक क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। देखो इसके अंदर मैंने 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 1 बच गया। 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 से 2 कट गया, 3 बच गया। 3 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4, 2 टू द 4, 3 टू द 6। तो ऐसे पैटर्न चलता रहेगा। अगर 15 तक पूछा तो 15 पुट कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई 16/2, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120, 120 डॉट्स आ जाएंगे। अब हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या है, इन बिटवीन टू कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर। इन बिटवीन टू कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर, थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होता है, इन बिटवीन टू कंजुगेटिव इन बिटवीन टू कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, देयर एग्जिस्ट टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर दो कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर है, लाइक एग्जांपल 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, दो कंजुगेटिव नंबर हैं, तो इनके बीच में नंबर 1 का स्क्वायर क्या होगा 4 ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो इनके बीच में नंबर क्या रह गई, इनके बीच में नंबर रह गए 2 और 3 रह गई। इनके बीच में नंबर क्या रह गए 2 और 3। तो इन नंबर्स, ये कितने नंबर हैं इनके बीच में, इनको पता लगाने के लिए फॉर्मूला क्या है 2n। फॉर्मूला क्या है 2n। लाइक एग्जांपल एक और बताता हूँ मैं आपको, जैसे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इनके बीच में कितने नंबर आई हैं, पता लगाने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास 2n। क्या है 2n। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। तो हमारे पास यहाँ कितने थे 2, यहाँ कितना आएंगे 4। तो 4 नंबर कौन कौन से हो गए 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से आप नंबर निकाल सकते हो। अब हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 9 का। अगर आपको 9 दे रखे हैं, जैसे 9 का स्क्वायर निकालना हो, 99 का, 999, 9999 का, उसके लिए एक फॉर्मूला, एक पैटर्न होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट 9। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैं आपको 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, और 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801, और 999 का स्क्वायर कितना होता है 998001। तो सभी के लिए एक ही पैटर्न फॉलो होगा। क्या, एक फॉर्मूला भी होता है, और वैसे ही बता देता हूँ मैं। अगर देखो यहाँ 3 9 है, तो 3 9 है तो 8 और 1 तो सभी में आएगा, 8 और 1 तो बीच में आएगा। 3 9 है तो 2 9 और 2 0 आएंगे। देखो लाइक एग्जांपल जैसे 5 9 हो गई, इसका स्क्वायर हमें पता लगाना है। तो मैंने क्या कहा था 8 और 1 तो लिखोगे आप। अब देखो कितने 9 है 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो 4 9 है, एक कम। तो यहाँ कितना चाहिए 9999 और 4 0 यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है
n-1, n-1 और यहाँ पर नाइन्स, कितने नाइन्स है, और 8 तो आएगा बीच में, फिर n-1 और यहाँ कितने ज़ीरो हैं, वो ज़ीरोज और फिर 1। ये आई होप आपको समझ आ गया। 5 9 है तो 4 लेने हैं, 8 और 1 तो बीच में रखना ही है। तो हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या है, इफ़ टू कंजुगेटिव नेचुरल ओड इफ टू कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर आर मल्टीप्लाइड एंड वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इसका मतलब क्या है, आपके पास दो कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एक तो मान लिया मैंने 2n-1 और एक क्या हो गया 2n+1, ये ओड नेचुरल नंबर जनरल फॉर्म में हो गए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और इसके अंदर वन ऐड करें, इसके अंदर वन ऐड करें तो हमारा क्या होता है, वो क्या होता है, क्या निकलता है, स्क्वायर निकलता है इवन नंबर का। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमारे पास 3 और 5 ले लिया मैंने, तो 3 और 5 तो 3 × 5 + 1। अब 3 5 से 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। अब 3 और 5 के बीच में है 4, तो ये 16 कितना किसका हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। इनके बीच में लेगा इवन नंबर। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 7 और 9 ले लिया मैंने, 7 × 9 + 1, 7 9 जा 7 63 और 1 64, तो 64 किसका होता है 8 का, तो 8 इसके बीच में आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारी जो सिक्स प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होता है, इफ़ टू कंजुगेटिव, अब यही केस नेचुरल इवन, ये तो कंजुगेटिव और नेचुरल नंबर था, इवन के लिए भी यही केस हो सकता है। अगर दो इवन नंबर है, यही प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वन ऐड करेंगे तो आपके पास स्क्वायर मिलेगा ओड नंबर का। लाइक एग्जांपल 4 और 6 है, तो 4 × 6 + 1, 4 × 6 + 1, तो 4 6 = 24 + 1 कितना है 25। तो इनके बीच में क्या है 4 और 6 5 का है, तो किसका मिलेगा 5 का स्क्वायर। सेम प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ओड की जगह इवन आ जाएगा, यहाँ इवन की जगह ओड आ जाएगा। अब हमारी जो सेवंथ प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या है, द स्क्वायर ऑफ ओड नेचुरल नंबर अदर देन 1 रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। ये क्या रहा है, तो हमारी जो सेवंथ प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर, एनी ओड नेचुरल नंबर other than 1 other than 1 other than 1 can be represented can be represented as a sum of two consecutive two consecutive numbers टू कंजुगेटिव नंबर्स। कहने का मतलब क्या है, कंजुगेटिव, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, CONSECUTIV। इसका मतलब क्या है, आपके पास जैसे ओड नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर, ओड एंड नेचुरल नंबर किसका स्क्वायर, जैसे ओड नेचुरल नंबर 2n+1 की फॉर्म में हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास 4n² + 4n+1। तो इसको आप फैक्टर बनाओगे तो हमारे पास क्या आता है, किसकी फॉर्म में बन जाएगा ये, हमारे पास इसको फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 2n² + 2n, और एक क्या बनेगा 2n² + 2n+1। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो इसका सम क्या मिलेगा, दो कंजुगेटिव नंबर्स का सम, जैसे दो कंजुगेटिव नंबर 4 और 5 हो गया, इसका सम कितना हो गया 9 हो गया। ऐसे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 किसका स्क्वायर मिलेगा 12 + 13 का। ऐसे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये किसका मिलेगा 24 + 25, दो नंबर्स का सम मिलेगा। अब हमारी जो 8 प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर मैं आपको वन, सारे अगर नंबर वन है, जैसे 9 का सिक्का था, ऐसे ही अगर सारे नंबर वन है, 11 हो गया, 111 हो गया, उनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 11 111। तो इसके भी सिंपल एक मेथड होता है 11 का स्क्वायर तो कितना हो गया 121, 111 का स्क्वायर क्या हो गया, अब देखो 1 2 3, 3 1 है इसके अंदर, तो 3 तक जाएंगे 1 2 3, फिर वापस हो जाएंगे 2 1, 4 है तो 4 तक जाएंगे 1 2 3 4, फिर वापस चले जाएंगे 3 2 1। तो ये मेथड फॉलो होगा और इनका जो सम मिलेगा वो क्या मिलेगा
इनका सम क्या मिलेगा, अगर इनका सम पता लगाना आपको तो कितने दो हैं, एक कितने एक है, ये दो हैं, वन और वन टू, तो टू का स्क्वायर, तो इनका सम कितना मिलेगा फोर। ऐसे ही वन टू थ्री, थ्री हैं तो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो इनका सम कितना मिलेगा नाइन। जोड़ भी कर सकते हो आप, टू और वन थ्री, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स और टू एट और वन नाइन। अब हमारी जो नाइन्थ प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर अगर द नेचुरल नंबर कंटेनिंग ऑल डिजिट्स एज सिक्स विद यूनिट डिजिट साइन, इसके अंदर क्या है, आपको अगर यूनिट डिजिट तो सेवन है और आगे क्या है सिक्स है, सिक्स कितने भी हो सकते हैं, जैसे सिक्स सिक्स सेवन हो गया इसका स्क्वायर, सिक्स 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 सेवन इसका स्क्वायर। इसके लिए भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, सेवन का स्क्वायर तो 49 हो गया। अब सिक्स सिक्स सेवन, अब यहाँ कितने सिक्स हैं, दो सिक्स हैं, तो आपको कितने फोर लेने पड़ेंगे, तीन फोर लेने पड़ेंगे, दो इससे ज़्यादा, ठीक है। और पीछे और कितने अब एट कितने लेने पड़ेंगे, दो और फिर याद रखना, दो दो अगर सिक्स हैं तो तीन चार लेने पड़ेंगे, और दो सिक्स है तो दो एट और एक नाइन। अब तीन सिक्स है तो चार बार चार लेना पड़ेगा, और तीन बार एट और नाइन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे अगर सिक्स 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 सेवन का स्क्वायर है तो चार बार छः हैं तो हम पाँच बार लेंगे, फोर 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 फोर। चार बार छः हैं तो चार बार एट लेंगे और नाइन, ये मतलब एक ज़्यादा और ये एक कम, और नाइन पीछे आएगा। आई होप आपको इसकी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। तो इसकी नाइन प्रॉपर्टी होती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।